Hello, guys. Welcome back to Study with Durga. I hope you all are doing good and are fine at your places. In the previous video, we have discussed about preamble. प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स जो हुए थे. प्रीएम्बल से रिलेटेड एक ही अमेंडमेंट हुआ था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो यू कैन चेक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल में मेंशन्ड कुछ भारी भरकम टर्म्स जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इन टर्म्स के बारे में हमने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन इनका आसान भाषा में मतलब क्या होता है आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. हमारी आज की पहली टर्म है सोवरन. सोवरन का मतलब हिंदी में होता है संप्रभुता. संप्रभुता का अधिकार प्रीएम्बल में मेंशन है. संप्रभुता के बारे में अगर बात करते हैं, सिंपल भाषा में इसका मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब वो राज्य जो किसी और राज्य के ऊपर निर्भर नहीं है और किसी और राज्य के आगे अधीन नहीं है. डोमिनियन का मतलब है अधिराज्य और डिपेंडेंसी का मतलब होता है निर्भर. ऐसा राज्य जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है और ना ही किसी और राज्य का अधिराज्य है. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने आप में स्वतंत्र कंट्री है और हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1997 से मनाते भी आ रहे हैं. इंडिपेंडेंस से पहले हम सोवरन कंट्री नहीं थे क्योंकि हम ब्रिटिश के अंदर कॉलोनी थे. ब्रिटिश के ऊपर निर्भर थे एक्ट्स को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से, जब से हमारे प्रीएम्बल में सोवरन वर्ड मेंशन हुआ है, तब से इंडिया एक सोवरन कंट्री है. दैट मीन्स इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री. आज का दूसरा टर्म है सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. एक ऐसा राज्य जो किसी भी राज्य को फेवर ना करे. जैसे अगर बात करें कि पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम, तो वो इस्लाम को फेवर करता है. लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसको इंडिया की कंट्री फेवर करती है. बट इंडिया में सारे धर्म हैं, सारे धर्म बराबर हैं स्टेट की नज़रों में. प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड पहले ऐड नहीं था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड करा गया. सेक्युलर का मतलब ऑल रिलीजन इन अ कंट्री हैव सेम स्टेटस. कोई भी रिलीजन ऊपर नीचे नहीं है, सारे रिलीजन बराबर हैं, भले ही मेजॉरिटी में कोई ज़्यादा हो. जैसे हिंदू हमारी कंट्री में मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राज्य हिंदू के नीचे हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी सब रिलीजन सब समान है, कोई भी रिलीजन ऊपर नीचे नहीं है. जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री ही देखते थे. इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उसी समय पर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजन को लेकर बात करी थी. नेक्स्ट टर्म जब हम बात करते हैं तो वो है रिपब्लिक. रिपब्लिक के बारे में बात करें, हिंदी में इसे गणतंत्र कहते हैं. रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो इलेक्टेड हो, भले ही वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, और एक फिक्स्ड टर्म के लिए आए. ये नहीं कि कोई भी किसी भी टर्म के लिए आ सकता है, एक फिक्स्ड टर्म. जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और हमेशा हर प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल ही होता है. यूएसए में जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और उनका टर्म 4 साल का होता है. रिपब्लिक के 2 मतलब और हैं. इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी हो, मतलब जो अंत में पावर हो वो लोगों के पास ही रहे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए जो पावर रहती है वो लोगों के पास ही रहती है. और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, किसी भी क्लास को प्रिविलेज क्लास ना माना जाए. सारी क्लास बराबर हों, सब समान रूप से सोसाइटी में रहें, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, कोई भी ऊंचा नीचा ना रहे, सब समान हो. नेक्स्ट टर्म इज़ सोशलिस्ट. सोशलिस्ट को हिंदी में कहते हैं समाजवाद. अब ये जो टर्म है ये प्रीएम्बल में सेक्युलर की तरह पहले से एडेड नहीं थी. इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत प्रीएम्बल में ऐड करा गया था. इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट करा है, जिसका मतलब है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी रखते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है. कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर रखती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर रखती हैं, लेकिन जो हमारी कंट्री है वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी
इकोनॉमी है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी मोनोपोली और अपना कंट्रोल रखता है। अब जो सोशलिज्म है, हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म दोनों से थोड़ा थोड़ा लिया गया है, जिसमें जो मेन डोमिनेंट है वो है गांधीयन सोशलिज्म। लेकिन जो सोशलिस्ट का प्रिंसिपल इंडिया के प्रीएम्बल में है वो बहुत हद तक ख़त्म होता दिखा था जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स बाहर निकल कर आए थे और पूरी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए खोल दिया गया था। तब जाके हमने ये देखा था कि जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं इंडियन स्टेट के, वो कुछ हद तक डाइल्यूट होते दिखाई दिए थे। नेक्स्ट टर्म इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो इंडिया का है वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी के ऊपर, जिसका मतलब है कि जो सुप्रीम पावर रहेगी, आखिर में जाके जो पावर रहेगी वो रहेगी लोगों के हाथ में। पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये दिखाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया में। हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। रूल ऑफ लॉ है इंडिया में। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि इंडिया की जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक है नेचर से। इंडिया में हमने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चूज़ करा है, जिसका मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि हमने अपना एक प्रतिनिधि चुन के बिठाया है जो कि हमारी जगह डिसीजंस लेगा और हमारी तरफ से रूल करेगा। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे लोअर हाउस, अपर हाउस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारा जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर आता है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका मतलब ये भी है कि द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। मतलब कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इंडिया में हमने सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं अपनाई। इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये तीनों डेमोक्रेसी हम इंडियन फ्रेम में देख सकते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ, ये सब क्या होता है, ये सब कुछ आगे आने वाली वीडियोस में कवर होगा। तो आगे आने वाली वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू स्टडी विद दुर्गा, एंड आई विल बी कमिंग विद सम मोर वीडियोस ऑन टॉपिक्स लाइक दीज। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लर्न समथिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।